जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी चल जाने दीजिए। जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी हो। के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। आवाज दो। काला कानून वापस करो। टीटी वापस करो। काला कानून वापस करो। आवाज दो। आवाज दो। मुद्दा है टीटी से मुक्ति, क्योंकि टीटी का जो मुद्दा है अचानक सरकार ने हम लोग ऊपर थोप दिया है। क्योंकि 2009 एक्ट के आधार पे आरटी जब लागू हुई उस समय शिक्षा का अधिकार का अधिनियम लागू हुआ था। उसमें ये नियम था कि 2009 के बाद जितने शिक्षक आएंगे उनको टीटी देना पड़ेगा, लेकिन सभी शिक्षकों को एक साथ में सम्मानित कर देना कहीं का नियम नहीं है। क्योंकि कोई शिक्षक केवल योग्यता से हुआ है, कोई 12वीं पास के बाद हुआ है, कोई एनटीटी के बाद हुआ है, तो सारा एक साथ नहीं मिला सकते। इसी का विरोध हम लोग संयुक्त मोर्चा संघ के अंतर्गत कर रहे हैं, जो कि टीटी सरासर गलत है। क्योंकि अगर ये गलत है तो नया नियम लागू करके सबको टीटी से मुक्त किया जाए, या आरटी एक्ट के तहत 2009 के बाद शिक्षकों को टीटी लागू होनी चाहिए। मैं जितेंद्र कुमार, जिलाध्यक्ष। लोग आज विरोध में हैं जो आरटी एक्ट के नियम के तहत जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं, जब 2011 से पहले जब टीटी नहीं आई थी उस समय जो शिक्षक बने थे अब उनके ऊपर मनमाने तरीके से टीटी की परीक्षा थोपी जा रही है। जब वो शिक्षक बने थे उन्होंने उस समय जो परीक्षा होती थी उसको पास किया था। आज उनसे कहा जा रहा है कि अब आप टीटी पास करिए। अगर वो टीटी पास कर ले रहे हैं तो कल को कोई नई परीक्षा थोप दी जाएगी। इस तरह से बार बार शिक्षकों को परीक्षा देने के लिए ही मजबूर किया जाएगा। बार बार शिक्षक का इम्तिहान क्यों लिया जाता है? जो शिक्षक वरिष्ठ हो चुके हैं, 50-55 साल के हो चुके हैं, जिन्हें बच्चों का भविष्य संवारने के लिए लगा होना चाहिए, वो किताबों में घुसे पड़े हैं और आंखों पे चश्मा लगाकर अपने से आधी उम्र के नौजवानों के साथ टीटी परीक्षा देने गए। उनके चेहरे पर तनाव था, उनके चेहरे पर उदासी थी, उनके चेहरे पर उनका आत्मविश्वास खोया हुआ था। साफ दिख रहा था कि उनके जो इतने सालों की मेहनत है, जो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे आज अधिकारी बन चुके हैं, उनको भी इस परीक्षा को देने के लिए मजबूर किया गया है कि वो शिक्षक बन सकते हैं या नहीं। आप स्वयं सोचिए, क्या ये सही है? जो शिक्षक बन चुका है और इतने सालों से विद्यार्थियों को पढ़ा कर उन्हें अपने पैरों पे खड़ा कर चुका है, उससे ये कसौटी पे उसे कसा जाए, उनसे ये अग्निपथ पे चलाया जाए, क्या पुनः परीक्षा पास करें? हम परीक्षा के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो शिक्षक तत्कालीन योग्यता पार करके शिक्षक बने थे, उनके आत्मविश्वास का, उनकी निष्ठा का, उनकी गरिमा का जो अपमान किया जा रहा है, हम उसके विरोध में हैं। हम स्वयं टीटी पास हैं, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक टीटी
उस समय जब अनिवार्य नहीं थी और वो शिक्षक बने थे, हम उनके साथ हैं और हर तरह से हर संघर्ष करेंगे उनके साथ के लिए। अंकिता शुक्ला, प्रांतीय संगठन मंत्री, टीएससीटी। सर, हम लोग यहाँ पे टीईटी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सरकार हमारे ऊपर अनिवार्य रूप से जो टीईटी परीक्षा थोप रही है, उसको हम लोग उसका विरोध करके यहाँ पे मशाल जुलूस लेकर के निकलेंगे। उसी के लिए भी हम यहाँ पे आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। क्या मांग है आप लोग, मेन मांग क्या है आप लोग? हमारी मुख्य मांग केवल यही है कि जो टीईटी अनिवार्य रूप से हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है, उसको हटाया जाए। क्या नाम आपका? ऋचा मिश्रा।